Hello everyone, today we are going to learn about adjectives and adverbs. Let's start. So first comes adjectives. Adjectives describe nouns. They tell us about what the noun is like by giving information about the qualities of the noun. Example, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. तो यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन जो होता है उसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं. तो जैसे यहाँ पे नाउन हमारा क्या है सेंटेंस में, इस सेंटेंस में हमारा नाउन है पेंटिंग और हमारा एडजेक्टिव है ब्यूटिफुल. तो ब्यूटिफुल हमें बता रहा है कि पेंटिंग कैसी है, तो बता रहे हैं कि पेंटिंग ब्यूटिफुल है. वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव्स. ओके तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि व्हाट इज़ द पेंटिंग लाइक ब्यूटिफुल. तो बेसिकली ये पेंटिंग को डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स हैव द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड द प्लूरल. ठीक है, तो चाहे सिंगुलर वर्ड हो या प्लूरल हो वो सेम रहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे है, इट्स अ ब्लू पेन, दे आर ब्लू पेन्स. तो यहाँ पे सिर्फ एक पेन की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी पेन्स की बात हो रही है. लेकिन जो हमारा एडजेक्टिव है जो है ब्लू, तो दोनों सेंटेंसेस में वो ब्लू ही है. Now let's come to adverbs. Adverbs describe verbs, adjectives or other adverbs. They can also be one word quickly, और यहाँ पे दिया है like quickly, और a phrase. फ्रेज भी हो सकते हैं लाइक इन द मॉर्निंग. एडवर्ब्स कैन डिस्क्राइब मैनर बता सकते हैं कि कैसा है, प्लेस कहाँ है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी कि हाउ ऑफन, एंड डिग्री कि टू व्हाट एक्सटेंट. ठीक है, तो एडवर्ब्स किसे डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और दूसरे एडवर्ब्स को. और वो एक वर्ड भी हो सकते हैं या फिर फ्रेज भी हो सकते हैं. एंड वो बताते हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री. ठीक है, नाउ विल सी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज ऐश्वर्या स्टेप्ड इनटू द डार्क फॉरेस्ट बोल्डली. तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब है बोल्डली. कैसे स्टेप किया उसने, बोल्डली. तो वही यहाँ पे हाउ डिड शी स्टेप इनटू द फॉरेस्ट, बोल्डली. एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर क्योंकि उसका मैनर बताया, किसे स्टेप किया उसने, बोल्डली स्टेप किया. सो वो यहाँ पे लिखा है. लेट्स स्टेप आउट इनटू द ओपन. तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब है आउट. तो यहाँ पे है वेयर, आउट. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्योंकि यहाँ पे आ गया कहाँ क्वेश्चन आ गया, मतलब कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेस के सामने लिखा हुआ है वेयर. तो मतलब कि जब आप पूछोगे कि कहाँ स्टेप किया उसने, मतलब कि वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस. और यहाँ पे एडवर्ब हमारा क्या है, राइट, हमारा एडवर्ब है आउट. Now let's read more about adjectives. Adjectives can be used before a noun or after a linking verb appear, be, become, feel, seem. ठीक है, तो adjectives जो हैं वो noun के बाद यूज़ हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने देखा था noun के बाद ओके तो वो noun के बाद यूज़ हो सकते हैं या फिर linking verb. ओके, लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं, वर्ड्स लाइक अपीयर, बी, बिकम, फील, सीम. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो नाउन के पहले यूज़ हुए हैं एडजेक्टिव, या फिर यहाँ पे आप देख लो एक बार. ठीक है, सो ही इज़ अ लर्नड मैन, तो मैन इज़ द नाउन, उससे पहले आ गया है एडजेक्टिव, दिस मैन इज़ लर्नड. ठीक है, Alright, now we'll read more about adverbs now. Okay, एक सेकेंड. Adjectives, पहले adjectives का finish कर देते हैं. Adjectives can also be used after verbs or of the senses. Senses कौन से हैं, smell, taste and feel, instead of an adverb. ठीक है, तो adjectives
यूज़ हो सकते हैं वर्ब्स के बाद में, वर्ब्स हमारी सेंसेस के वर्ब्स के बाद में भी। और कौन सी 3 सेंसेस है? स्मेल, टेस्ट एंड फील। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका दे रखा है, आई फील कोल्ड व्हेन यू स्विच ऑन द AC। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फील हमारा एक सेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है फील, उसके बाद आया है एडजेक्टिव विच इज़ कोल्ड। ठीक है, लेट्स रीड अबाउट एडवर्ब्स नाउ। वी रीच कोची येस्टरडे। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे था लेट्स स्टेप आउट इन द ओपन, तो वेयर आउट। तो अब यहाँ पे है वी रीच कोची येस्टरडे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन डिड वी रीच। तो कैन यू गेस कौन सा एडवर्ब है? ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो व्हेन डिड वी रीच? येस्टरडे, तो इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या था? येस्टरडे। कौन सा? एडवर्ब ऑफ टाइम। वी यूजुअली हैव डिनर व्हाइल वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे इनका एडवर्ब है यूजुअली। तो कैन यू गेस कौन सा है? यहाँ पे देखिए सारे हैं, मेरे ख्याल से ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे है हाउ ऑफन डू वी वॉच टीवी? यूजुअली। तो यहाँ पे आंसर जो है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, महेंद्रा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो वेरी है यहाँ का एडवर्ब, और यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ इंटेलिजेंट इज महेंद्रा? वेरी, तो यह एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री मीन्स टू व्हाट एक्सटेंट, कितना। ठीक है, सो यहाँ पे इनका है वेरी एंड इट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। फाइन, नाउ लेट्स गो टू एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बारे में और पढ़ेंगे अब हम। एडजेक्टिव्स नॉर्मली गो बिफोर नाउन्स। एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स नाउन के पहले आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउन है हमारा कार, और एडजेक्टिव देखिए कार के पहले आया है जो है एक्सपेंसिव। तो ही बॉट एन एक्सपेंसिव कार। यहाँ पे हमारा नाउन है हाउस, और उससे पहले आया है न्यू विच इज़ द एडजेक्टिव। तो ये नाउन के पहले आते हैं एडजेक्टिव्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, adjectives can also be used without a noun after certain verbs like appear, be and feel. Example है his house is expensive. Okay? तो ये आपके ये नाउन के बिना भी आ सकते हैं, जो आपके उसके अपीयरेंस के बारे में हो सकते हैं, या कैसा वो है, या फिर उसके फील के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बिना नाउन के आया है, तो आया है हिज हाउस इज़ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव किस में जाएगा? आई थिंक बी में जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, द एडजेक्टिव्स अफ्रेड, अलोन, अलाइव, अवेक, asleep, glad आर नेवर फॉलोड बाय अ नाउन। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं विच आर अफ्रेड, अलोन, अलाइव, अवेक, asleep एंड ग्लैड, ये लोग कभी नाउन के साथ नहीं आते हैं। लाइक ऐसा नहीं होता कि ये नाउन के पहले आते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है द बेबी वॉज asleep। ठीक है, वो ये नहीं होगा कि इट वॉज asleep बेबी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो लाइक सपोज ये नाउन है, नहीं, नाउन के पहले कभी नहीं आएंगे, ये उसके बाद में ही आएंगे। तो द बेबी वॉज asleep। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क। अफ्रेड आया है चाइल्ड, नाउन जो हमारा चाइल्ड है उसके बाद आया है अफ्रेड, तो इट फॉलोज द रूल। शी लिव्ड अलोन इन द सिटी। शी के बाद आया है हमारा एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में भी द टीचर इज प्लीज्ड विद आवर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे प्लीज्ड आया है टीचर के बाद, ना कि टीचर के पहले। इट इज़ मिडनाइट बट आई एम वाइड अवेक। तो अवेक हो गया है हमारा एडजेक्टिव। Now let's come to types of adjectives. Nouns can be used as adjectives if they go before another noun. They have no
प्लूरल फॉर्म इन दिस केस। एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो ये है कि कभी कभी जो नाउन्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स की तरह जा सकते हैं एक दूसरे नाउन के पहले, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं पहले, तो एक नाउन है गार्डन, दूसरा नाउन है गेट। तो ये जो गार्डन है ये गेट के पहले आ सकता है एडजेक्टिव बन के, अगर ये दोनों के दोनों नाउन है, ठीक है। सो द सेंटेंसेस, कुड यू रिपेयर द गार्डन गेट। नेक्स्ट, वी हैव 2 week हॉलीडे। 2 week भी नाउन है, हॉलीडे भी नाउन है, तो ये लोग साथ में हैं, ठीक है। ये आ सकते हैं और एडजेक्टिव बन सकते हैं। और यहाँ पे ये नहीं होगा कि वी हैव अ 2 weeks हॉलीडे, तो ठीक है। नेक्स्ट, certain adjectives can be used as plural nouns referring to a group of people in general. कुछ adjectives जो हैं वो plural form में भी यूज़ किए जा सकते हैं प्लूरल नाउन्स के लिए, जैसे कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं या फिर फिशेस का स्कूल है, ऐसे, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं तो वो भी इन जनरल एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं। These are the poor, the rich, the blind, the young, the old, the disabled, the homeless, the hungry, the strong, the deaf, the living, the dead, the sick and the elderly. तो कभी कभी जो बड़े ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं लोगों के, उनको भी ऐसे बोला जाता है, लाइक द लगा के बोला जाता है। जैसे यहाँ पे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द यंग, द ओल्ड, द डिसेबल्ड, the homeless, the hungry, the strong, the deaf, the living, the dead, the sick and the elderly. तो इसके examples हैं, the government must provide more homes for the homeless people in general. तो यहाँ पे homeless people की बात हो रही है, जिसे यहाँ पे लिखा गया है the homeless. Next, the homeless people in our country are growing in number. तो यहाँ पे फिर से the homeless people in our country are growing in number, ठीक है। तो ये homeless हमारा adjective हो गया यहाँ पे। Okay, next we will come to order of adjective. Adjectives of quality describe the qualities of or properties of a noun. These include opinion adjectives, जैसे कि wonderful और awful। तो आपके opinion के बारे में कि आपको वो चीज़ कैसी लग रही है, आपको वो चीज़ beautiful लग सकती है और कैसी भी लग सकती है, wonderful, beautiful, ordinary, extraordinary, कुछ भी लग सकता है। And fact adjectives, that is adjectives describing size, age, shape, color, origin, material and purpose. तो बाकी जो एडजेक्टिव्स उनको बोला जाता है फैक्ट एडजेक्टिव्स, जो होते हैं एडजेक्टिव्स जो डिस्क्राइब करते हैं साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड और पर्पस कि क्यों कर रहे हैं वो काम। Opinion adjectives always go before fact adjectives. तो fact adjectives क्या है, फिर से रिकॉल करें तो fact adjectives हैं क्वालिटी के बारे में, जैसे कि आपके ओपिनियन के बारे में, ठीक है। तो आपको कैसा लगता है, आपको वो वंडरफुल लग सकती है कोई चीज़, ऑफुल लग सकती है, ब्यूटीफुल लग सकती है, गुड लग सकती है, बैड लग सकती है। तो इट इज़ ओपिनियन एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा फैक्ट एडजेक्टिव्स विच आर एडजेक्टिव्स विच टेल्स अबाउट साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटीरियल एंड पर्पस, है ना। जो ओपिनियन एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा फैक्ट एडजेक्टिव्स के पहले आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, शी लिव्स इन अ लवली लार्ज फ्लैट। शी लिव्स इन अ लवली लार्ज फ्लैट, तो फिर लवली क्या हो गया, ओपिनियन, लार्ज क्या हो गया, फैक्ट। यस, फैक्ट ऑब्जेक्टिव जो आता है साइज की कैटेगरी में। तो जैसे कि हमने कहा था कि ओपिनियन एडजेक्टिव सब पहले आते हैं फैक्ट एडजेक्टिव्स के,
तो यहाँ पे यू कैन सी पहले ओपिनियन एडजेक्टिव आया, फिर फैक्ट एडजेक्टिव. शी बॉट अ स्मार्ट which is opinion, leather which is fact or which comes under the category of material. तो she bought a smart leather bag. ठीक है, तो opinion वाले adjectives fact adjectives के पहले आते हैं हमेशा. When two or more fact adjectives are used together, they are usually placed in the following order. तो जब दो से ज़्यादा फैक्ट एडजेक्टिव्स विच वर अबाउट साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और या पर्पस, अगर वो दो से ज़्यादा एक सेंटेंस साथ में यूज़ किए जाते हैं तो वो इस ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं, विच इज़ सबसे पहले आता है आर्टिकल, जैसे द. ठीक है, सबसे पहले आता है आर्टिकल जो है द, एंड. ठीक है, तो ये सब आएगा. फिर उसके बाद ओपिनियन, यहाँ पे ओपिनियन दे रखा है ब्यूटीफुल. ठीक है, अ ब्यूटीफुल. फिर उसके बाद फैक्ट एडजेक्टिव्स आ गए विच आर साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस. ठीक है, तो साइज़ में साइज़ लार्ज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एज एंशिएंट हो सकता है, न्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. शेप यहाँ पे राउंड दे रखा है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है. फिर कलर रेड है, यहाँ पे ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है. ओरिजिन टिबेटन है, यहाँ पे इंडियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड मटेरियल यहाँ पे वुडन दे रखा है, वो लेदर भी हो सकता, सॉरी मटेरियल, हाँ वो लेदर भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है. एंड पर्पस जो यहाँ पे दे रखा है रिलीजियस. ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है. ठीक, तो यहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हो. सपोज अ ब्यूटिफुल एंशिएंट राउंड रेड टिबेटन वुडन रिलीजियस, कुछ भी आप डाल सकते हो. और लास्ट में आपका जो आता है वो है नाउन, आइकन. ठीक है, तो सबसे पहले वी विल रिकॉल. सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आर्टिकल, then comes opinion, then comes fact adjectives, and then comes nouns. Okay, all right, now we will do the questions. So our first question is place the adjectives in the correct order and rewrite the phrases. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सबसे तो इसका भी एक ऑर्डर होता है. जो आपके यहाँ पे फैक्ट एडजेक्टिव्स होते हैं इनका भी एक ऑर्डर होता है. तो दैट ऑर्डर, उसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ अभी. तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एक सेकेंड, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओसाकॉम. ओके, नाउ व्हाट डज ईच ऑफ इट स्टैंड फॉर? I will tell you 1 second. So O stands for O stands for opinion. Okay, हमने पढ़ा था opinion. Then S stands for size. Then the other S stands for shape. Then the A stands for age. The C stands for color. Then the other O stands for origin. M stands for material. And the P stands for purpose. Sorry, 1 second. So did you get it? तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए. तो आपको इन एडजेक्टिव्स को सही ऑर्डर में लिखना है. तो सबसे पहले क्या आएगा? ओपिनियन आपको कैसा लगता है? ब्यूटीफुल, गुड, बैड, नाइस, कुछ भी. ठीक है.
फिर आपका आएगा साइज, जो हो सकता है बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, लार्ज, कुछ भी हो सकता है. शेप, राउंड, सिलिंड्रिकल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कुछ भी हो सकता है. Then comes your color, which can be red, green, blue, yellow, orange, anything. Material, sorry, not material, origin. Oh wait, I think sorry. Shape के बाद comes your age, which can be ancient, old, new, and anything. फिर color, red, blue, green, yellow. Then origin is basically nationality, की कहाँ का. जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल था उसमें था टिबेटन, वैसे आप लिख सकते हो इंडियन, अफ्रीकन, कुछ भी. एंड देन M फॉर मटीरियल. मटीरियल जैसे यहाँ पे था वुडन, वैसे आप लिख सकते हो लेदर या कुछ भी लिख सकते हो. एंड देन द पर्पस, ठीक है, यहाँ पे था रिलीजियस. ठीक है, तो आप अगर ये शॉर्ट फॉर्म जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लें आप, तो आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं एक्सरसाइजेस. ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. तो इसमें आपको एडजेक्टिव्स को सही ऑर्डर में प्लेस करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज अ या एन वेडिंग एक्सपेंसिव वाइट गाउन. तो हमें इसका ऑर्डर सही करना है. तो इट विल बी एन एक्सपेंसिव वाइट वेडिंग गाउन. ओके, तो सबसे पहले एक्सपेंसिव जो हो जाएगा हमारा ओपिनियन, देन वाइट जो हो जाएगा हमारा कलर, एंड देन वेडिंग जो हो जाएगा हमारा वो क्या बोलते हैं, पर्पस. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी बी, विच इज़ अ डिटेक्टिव न्यू ब्रिलियंट बंगाली फिल्म. तो ये हो जाएगा अ ब्रिलियंट न्यू बंगाली. याद रखिएगा बंगाली का बी आप कैपिटल लिखेंगे बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन. डिटेक्टिव फिल्म. ओके, सो सबसे पहले आ जाएगा आपका ब्रिलियंट, विच इज़ द ओपिनियन, न्यू विच इज़ the age, Bengali which is the origin, and detective film. ठीक है, next and Greek and a Greek ancient fascinating monument, जो हो जाएगा one second, fascinating ancient Greek monument. All right, तो अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, ग्रीक के जी को आपको कैपिटल रखना है. सो फैसिनेटिंग इज योर ओपिनियन, एंशिएंट इज योर एज, एंड ग्रीक इज योर नेशनैलिटी. सॉरी, नॉट नेशनैलिटी, ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन या नेशनैलिटी. नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ ब्लैक वॉकिंग ओल्ड शूज, जो हो जाएगा अ पेयर ऑफ ओल्ड ब्लैक वॉकिंग शूज. ओके, so old will be your age, black will be your color, and walking will be your purpose. Next, an elegant red and white Jodhpuri chess set.
Elegant will be the opinion, red and white will be the color, and Jodhpuri will be the origin. A well known Indian mythological mythological story. ओके ठीक है. सो यहाँ पे आप ये ऑर्डर फिर से देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस. नेक्स्ट, अ लॉन्ग फ्लैट वुडन, लॉन्ग हो जाएगा आपका साइज और 1 सेकेंड, वुडन प्लैंक. ओके, सो लॉन्ग हो जाएगा आपका साइज, देन आई थिंक फ्लैट आपका हो जाएगा शेप, वुड हो जाएगा आपका मटेरियल और प्लैंक. ठीक है. नेक्स्ट, अ प्लेन वाइट डिनर सेट. ओके, सो प्लेन हो जाएगा आपका ओपिनियन, वाइट हो जाएगा कलर और डिनर सेट. फाइन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. Write the following phrases as adjectives. The first one has been done for you. A book report that is 5 pages long. A 5-page long report. ठीक है. तो आपको इन phrases को adjectives की तरह लिखना है. So B हो जाएगा a one-way street. Your real sentence was a street that goes one way, and हमने उसे adjective बनाया है, short किया है, which will be a one-way street. Next, a 3-week holiday. Okay, sorry, holiday. Okay, a 3-week holiday. आपका actual sentence was a holiday that lasts 3 weeks, and we have cut it down to a 3-week holiday. Next, a 10-story building. All right, so it is a 10-story building. A building that has 10 stories को हमने adjective में बनाया है, which is a 10-story building. Next, E, which is a morning class. Actual sentence was a class that takes place in the morning, जो हमने बना दिया है a morning class. A coffee table. All right. A one-legged man. Okay. A birthday present. All right. So a present that you receive on your birthday, जो हो जाएगा a birthday present. Next, we come to adverbs. All right. So 1 second. Adverbs. Formation of adverbs from adjectives. Most adverbs of manner are formed by adding li to an adjective. तो adverbs, कुछ adverbs जो होते हैं वो li add करके वो
एल आई ऐड करते हैं एडजेक्टिव्स में और एक एडवर्ब बन जाते हैं. जैसे यहाँ पे है क्विक जो बन गया क्विकली, पोलाइट जो बन गया पोलाइटली. सो यू कैन सी सब में एल वाई ऐड किया गया है. नेक्स्ट, मोस्ट एडजेक्टिव्स एंडिंग in e and the suffix ly without dropping to e to form adverbs. तो कुछ एडजेक्टिव्स जो एंड होते हैं ई से उनमें सफिक्स जो होता है, सफिक्स मीनिंग जो लास्ट में ऐड करते हैं वो होता है एल वाई. तो यहाँ पे जैसे है रेयर तो बन गया रेयरली, तो एल वाई. स्ट्रेंज स्ट्रेंजली, एल वाई ऐड किया. There are a few exceptions to the above rules. Example, whole, wholly, true, truly. तो यहाँ पे जो ऊपर बोला गया है कि ई नहीं हटता है, यहाँ पे थोड़े से एक्सेप्शंस हैं. जैसे ये था होल एंड्स विद ई, यहाँ का ई उड़ा दिया गया है और एक और एल ऐड कर दिया है. यहाँ पे सेम वे ई हटा दिया गया है और एल वाई ऐड कर दिया है. नेक्स्ट, adjectives ending in ic and add the suffix ally to form adjectives. तो यहाँ पे जैसे ड्रामेटिक है तो बन गया ड्रामेटिकली, हिस्टोरिक है हिस्टोरिकली. Adjectives ending in le drop le and add the suffix ly to form adjectives. तो जो एंड करते हैं le से वो le हटा देते हैं और उसमें ly ऐड कर देते हैं. लाइक टेरेबल जो बन गया टेरेबली, केपेबल जो बन गया केपेबली, ly ऐड किया है. Adjectives and ओके ये सेम चीज़ है, आप फिर से देख सकते हो टेरेबली एंड केपेबली. एडजेक्टिव्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट वाई ड्रॉप वाई एंड ऐड द सफिक्स आई एल वाई टू फॉर्म एडजेक्टिव्स. तो जो वाई से एंड होते हैं वाई हटा दिया जाता है और आई एल वाई ऐड कर देते हैं. लाइक हैप्पी जो बन गया हैप्पीली, आई एल वाई. हंग्री जो बन गया हंग्रीली, आई एल वाई. Adjectives ending in ly जैसे friendly, lonely, lovely, fatherly, motherly, silky, lively form their adjectives form their adverbs with, in, a way or in a manner. तो एग्जाम्पल है she looked in a friendly way, he answered in a silly manner. नेक्स्ट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज जो है add appropriate suffixes to form adverbs from the given adjectives. तो क्विक बन जाएगा क्विकली, सफिक्सेस मतलब कि जो बाद में ऐड होगा, तो क्विक बन जाएगा क्विकली. सेफ बन जाएगा ओके क्विक बन जाएगा क्विकली. सेफ बन जाएगा सेफली. ट्रैजिक बन जाएगा ट्रैजिकली. सेंसिबल बन जाएगा सेंसिबली. हॉरिबल बन जाएगा हॉरिबली. विटी बन जाएगा विटली. लेजी हो जाएगा लेजीली लेजीली. इम्पॉसिबल इम्पॉसिबली. इम्पॉसिबली. कॉमिक बन जाएगा कॉमिकली. बेसिक बन जाएगा बेसिकली. और स्लीपी बन जाएगा स्लीपीली. एंड द लास्ट वन विच इज काइंड बन जाएगा काइंडली. तो जैसे बोलते नहीं काइंडली एक्नॉलेज, वैसे ही काइंडली.
Alright, let's come to question number 4, which is fill in the blanks with the adjectives given in brackets or its adverb form. Okay, she is quite good at playing the piano. तो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट में दे रखा है good, इसका ही सही फॉर्म हमें लिखना है. तो इसमें इसको एडवर्ब बना के इसमें लिखना है कुछ भी सफिक्स ऐड करके जो अप्रोप्रिएट होगा. थिंक अबाउट इट केयरफुली बिफोर यू मेक अ डिसीजन. आई लाइक माई रूम बिकॉज इट्स सो कोजी. It makes me feel sad to think of you all alone in a foreign city. Unfortunately, I can't come with you. You look lovely in your new dress. I truly believe this is the finest novel ever written. You'd better work hard if you want to keep your job. Next, write the adverbs given below in the correct columns according to their type. तो इनके type के according आपको columns में डालना है. तो first is here, जो हो जाएगा adverb of place, क्योंकि हम बता रहे हैं यहाँ पे यहाँ, तो कहाँ यहाँ, तो it comes in adverb of place. Next comes soon. soon हो जाएगा adverb of frequency में. आपको ये ज़रूर लगा होगा कि ये आएगा adverb of time में, लेकिन ये नहीं आएगा, ये आएगा frequency में, क्योंकि it tells us कि frequency की कब, soon, I'm coming soon, how often. ठीक है. next है where, जो obviously यहीं आना है adverb of place में, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप समझ गए होंगे mostly. next is well आएगा adverb of manner में. well, फिर near यहाँ, almost frequency में. one second. away यहाँ पे आएगा adverb of place में. extremely जो आएगा यहाँ पे adverb of degree में. extremely. next is now जो आएगा टाइम में. now, then, when, वो सब. often जो आएगा फ्रीक्वेंसी में. only डिग्री में. very डिग्री में आएगा. then आएगा which will be over here. when ये भी यही आएगा adverb of time में. कब, then comes far जो आएगा यहाँ पे. adverb of place में. then is frequently जो obviously frequency में ही आना है. next fast जो आएगा manner में. there place में. slowly manner में. slowly. lately जो वो भी आएगा manner में. usually वो आएगा frequency में. usually. next is quiet
क्वाइट, सॉरी क्वाइट है ये, QUITE, जो आएगा मैनर में, सडनली मैनर में आएगा ऑब्वियसली, ओके, ऑलवेज which will come in frequency, next is to which will come in degree, hard which will come over here in manner. थोड़ी सी जगह कम है हमारे पास, just a second, एक सेकेंड, हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे, आई होप यू कैन सी, ठीक है। तो हार्ड यहीं आएगा, नेक्स्ट इज इनफ, इनफ which will come over here, I hope you can catch up. Then comes never which will come over here, then tomorrow which will come over here only, okay, then comes brightly जो आएगा यहाँ पे, alright, okay, next is this, fill in the gaps in the passage with the adverb form in the of the adjective given in the box, ठीक है। तो आपको blanks fill करने हैं इन clues को देख के, alright, alright, so first, Parthiv was walking slowly along the school corridor when a notice on the bulletin board suddenly caught his attention. Chorus, the school band was holding auditions for a new vocalist in the week's time. It was exactly the opportunity that he was looking for. Fortunately, Parthiv had been practicing regularly and he believed he was ready to perform. Okay, let's go to adverb pairs. Some adverbs have two forms, deep, deeply, hard, hardly, free, freely, but each word in the pair has a different meaning. ठीक है, तो कुछ adverbs के पास कुछ adverbs दो फॉर्म के होते हैं, जैसे deep, deeply, hard, hardly, free, freely, लेकिन उन दोनों फॉर्म्स का different meaning होता है. Example, he dug deep into the ground. Deep, a long way down. तो deep का मतलब a long way down. I deeply regret any hurt that I may have caused you. यहाँ पे deeply है greatly, तो इनका मीनिंग डिफरेंट है, ये बताना चाह रहे हैं. They worked hard all day. Hard का मतलब with great effort. He was lazy. He did hardly any work all day. Hardly मतलब कि scarcely. Come near and listen to me. Near मतलब कि close. It was nearly midnight when they came home. Nearly, almost. तो different meaning है, ये बता रहे हैं. Students can enter the concert free without cost. He spoke freely about his problems, freely without control or hesitation. The tower stood 100 feet high. High का मतलब to or at a high level. She is highly regarded by her colleagues. Highly, very much. He got there last मतलब यहाँ पे last का मतलब है after all others. Lastly, read the instructions carefully before attempting the paper. Lastly मतलब कि finally यहाँ पे. They arrived late.
Late का मतलब not early. I haven't seen him lately. Lately का मतलब recently. I thought the film was pretty awful. Pretty मतलब कि fairly. She smiled prettily in a pretty way. The driver stopped short मतलब कि suddenly. He will be arriving shortly. Shortly मतलब कि soon. He threw the ball wide मतलब कि far from the right point. It is widely believed that the women have more patience than men. Widely मतलब कि to a large extent. तो इनका मीनिंग डिफरेंट होता है, जो दो फॉर्म्स में होते हैं. कुछ वो उनका कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं वो दो फॉर्म्स में होते हैं, उनका मीनिंग डिफरेंट होता है. ओके, let's do the questions now. Choose the correct adverb to complete the sentences. The arrow flew widely off the target. The rooms were pretty furnished. Computers are widely used in schools and offices. He tries very hard to make his parents happy. Students can enter the museum free on Fridays. Parthiv came last in the 100-meter sprint. He freely admitted that he was guilty. Lastly, I would like to thank the chef for preparing a delicious meal. There is a kitten in the garden, but she won't come near when I go out. Be careful, you nearly hit the window with the ball. तो ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. Now we are going to start with position and order of adverbs. Adverbs can be placed at the beginning of a sentence, front position, in the middle, or at the end of a sentence. When it is placed in the mid position, it usually comes before the main verb or after the auxiliary or modal verb. Front position is at the beginning of the sentence. Example, तो फ्रंट पोजीशन में जब आता है तो वो बिगनिंग में होता है. तो फाइनली वी मैनेज टू गेट होम. एडवर्ब इज यूज्ड इन द फ्रंट पोजीशन. वी एब्सोल्युटली लव द कॉन्सर्ट. Adverb is used in the mid position before the main verb. He will probably start working soon. Adverbs are used in the mid position after a modal verb and at the end position. Adverbs of frequency often, usually, never, ever, regularly and seldom normally go before main verbs but after auxiliary verbs. However, in short answers, they go before the auxiliary verb. Example are: he often brings home flowers. He is always making mistakes, isn't he? So ये है mid position में जो आते हैं. तो यहाँ पे he is always making mistakes, isn't he? Yes, he always is. At times, adverbs of frequency may be placed at the beginning or the end of the sentence of emphasis. Example: sometimes I get up late. Okay, so sometimes ये आया starting में, and I go to that park occasionally, ये आया end में. Adverbs of time are usually placed at the end of the sentence. तो जो adverb of time होते हैं वो usually sentence के end में place होते हैं. Example: she left Mumbai yesterday. They may be placed at the beginning of the sentence if we wish to emphasize the time. वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लगाए जा सकते हैं. सो yesterday she left for Madrid. Next, some adverbs of time and frequency already know
already, no longer, normally, hardly, ever, nearly, almost are generally used in mid position. एग्जाम्पल, तो कुछ टाइम और फ्रीक्वेंसी के जो एडवर्ब्स हैं वो मिड पोजिशन में यूज़ करते हैं, लाइक ही नियरली या ऑलमोस्ट मिस द ट्रेन, दे आर नो लॉन्गर वर्किंग हियर, वी हार्डली एवर ईट आउट. Adverbs of probability like probably, certainly, and possibly, clearly, surely can go in the front or mid position, though the front position is the most usual. तो ये front position या mid position में लगाए जा सकते हैं, लेकिन mostly ये front position में लगाए जाते हैं. So the examples are probably he believed you, he probably believed you. Next. In negative sentences, certainly, possibly, and probably are placed before the auxiliary verb. तो जो negative sentences होते हैं उनमें certainly, possibly और probably auxiliary verb के पहले लगाए जाते हैं. So here it is, he probably didn't believe you. It certainly isn't what I meant to say. Unlike other adverbs of probability, maybe and perhaps are always used at the beginning of the sentence. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इस बिगिनिंग में यूज़ किए जाते हैं maybe and perhaps. So maybe we will go out for a meal tonight. Perhaps the auto driver's strike will be called off. Next, adverbs of degree are usually placed before the adjective or the adverb or the adverb they modify. Example, she's quite good at maths. That is a very expensive watch. He was driving extremely fast. When adverbs of degree are used to modify verbs rather than adjectives or adverbs, they go before the main verb or after the auxiliary verb. Adverb of degree वो मेन वर्ब के पहले आते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के पहले, और सॉरी या तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद. Examples, I rather like this film. I don't quite understand the question. Next, adverbs of manner may be placed after the verb of or the object of the verb if there is one. That is in the end position or immediately after the verb, that is in the mid position. This can be placed in the end. Adverbs of manner can be placed in the end or in the mid position. Examples, the dog barked loudly, or the dog barked loudly at the stranger. She looked at me angrily, or she looked angrily at me. The children chattered excitedly, or the children chattered excitedly with each other. Next, adverb of place are usually placed in the end position but can also go in the mid position after the main verb. Examples are, the children are playing outside. The worker climbed down into the well. We looked everywhere for the keys, or we looked for the keys everywhere. When two or more adverbs are used in a sentence, the order they follow is manner, place, and time. However, when there is a verb of movement like go, run, and leave, the adverb of place goes after the verb of movement. आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहले आएगा, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस,
And lastly, adverb of time. Let's quickly go through the examples. The principal spoke sternly at the assembly this morning. The children played happily in the garden all day. यहाँ पे the old man walked up the stairs slowly. We go there all the time. Now let's come to question number 8. We need to rewrite these sentences using the adverbs given in the brackets. The weather is quite warm in Puducherry. Next, he won't be late. तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में है probably, तो इसका सेंटेंस होगा he probably won't be late. Probably won't be late. Next, Rajan drives और ब्रैकेट्स में है carelessly, तो बन जाएगा Rajan drives carelessly. Okay. Next sentence. There isn't any money left in the coffers. और यहाँ ब्रैकेट्स में है hardly और यहाँ पे लिखा है replace negative auxiliary. ओके तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा There is hardly any money left in the coffers. Okay. Next, she carried the earthen pot और यहाँ ब्रैकेट्स में है carefully. She तो सेंटेंस बन जाएगा she carried the earthen pot carefully. I hope आपको समझ में आ रहा है. अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. We travel abroad और यहाँ ब्रैकेट्स में है twice a year. तो हमारा सेंटेंस विल बी We travel abroad twice a year. Okay. They are leaving और ब्रैकेट्स में है soon, so it will be they are leaving soon. Next, the children come from school in the afternoon और ब्रैकेट्स में है back, तो हमारा सेंटेंस बनेगा The children come back from school in the afternoon. Okay. Now let's come to question number 9. Rearrange these words to make correct sentences. Okay. So सबसे पहला वाला will be They arrived safely home this morning. So we'll quickly write it. They arrived safely home this morning.
Samik never drinks coffee in the evening. Never drinks coffee in the evening. Okay? I hope आपको समझ में आ रहा है. She sails round the islands every summer on a yacht. Okay, sorry. She sails round the islands on a yacht every summer. Okay, that will be the order. She sails round the islands on a yacht every summer. Oh, sorry. Summer. All right. Next. The baby slept quietly in its cot all night. Okay, we will write the baby slept quietly in its cot all night. Okay, next. She goes home early. Okay, sorry. The order will be changed. She often goes home. She often goes home early on Fridays. Okay, let's quickly write it. She often goes home early on. She often goes home early on Fridays. All right, next. I rarely, okay, I need to number it, otherwise you'll get confused. I rarely watch cricket on TV these days. Okay, I rarely watch cricket on TV these days. All right, next. Loveleen has been busy. Oh, sorry. Loveleen has been very busy all day. So we will write it. Loveleen has
been very busy all day. Full stop. Next. He always eats breakfast in the cafe on Saturdays. Okay, we will write it. He always eats breakfast in the cafe on Saturdays. Alright, so now we are done with this chapter. और अगर आपको ये explanation अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको सारे न्यू वीडियोस मिलते जाएं और आप न्यू चैप्टर हर दिन पढ़ते जाएं. थैंक यू.